नमस्कार दोस्तों, गुजरात के चुनावों में राहुल गांधी मैदान में उतर गए हैं। मगर बड़ा प्रश्न ये कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस की किस्मत में तब्दीली ला पाएंगे। बड़ा प्रश्न ये कि क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर पाएंगे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उत्तर प्रदेश के चुनावों के अगले दिन बाद से ही गुजरात में लगातार चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं। ये ना भूलें कि गुजरात के अंदर नेशनल गेम्स हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस मंच का भी इस्तेमाल कर दिया था चुनावी कैंपेनिंग के लिए। तो क्या ऐसे में राहुल गांधी उनके सामने ठहर पाएंगे? क्या राहुल गांधी का प्रवेश गुजरात चुनावों में बहुत देरी से हुआ है? ये तमाम प्रश्न हैं जिनका जवाब राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस दोनों को देना है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, कल जब राहुल गांधी मैदान में उतरे तो उन्होंने कुछ वाजिब सवाल उठाए। वो सवाल जिससे प्रधानमंत्री बच रहे थे, वो सवाल जिनका आईना अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया जाए तो वो देखना भी नहीं चाहेंगे। उन्होंने मोरबी पुल हादसे को याद किया। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुझसे लगातार सवाल किया जाता रहा इस मुद्दे पर, मगर मैंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि मैं उस मुद्दे पर राजनीति नहीं करूंगा भारत जोड़ो यात्रा के मंच से। मगर राहुल गांधी ने कहा इतने दिन बीत चुके हैं, गरीब लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मगर जो असली लोग उस पुल को बनाने के जिम्मेदार थे वो अब भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। क्योंकि ये जो सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं वो बहुत वाजिब है, और राहुल गांधी का यह सवाल सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईना दिखा रहा है। सुनिए राहुल ने क्या कहा। यहां पे मोरबी की ट्रेजेडी हुई, उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो, और मैंने बोला देखिए 150 लोगों की मृत्यु हुई है, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इस पे मैं बोलूंगा नहीं, मगर सवाल उठता है, आज उठता है, जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या? चौकीदारों को पकड़ लिया, अंदर कर दिया, मगर जो सच्चे लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। सुना आपने? क्योंकि देखिए हुआ क्या था, मोरबी पुल हादसे के बाद सबसे पहले आपको याद होगा 3 दिन बाद राजकीय शोक की घोषणा की गई। और राजकीय शोक की घोषणा इतनी देरी से क्यों की गई, आपको यह बात समझनी पड़ेगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम जगहों पर चुनावी सभाएं कर रहे थे। वो इस बीच राजस्थान भी चले गए थे, और करीब 3 दिन बाद राजकीय शोक की घोषणा की जाती है ताकि प्रधानमंत्री खुलेआम राजनीति कर सकें और फिर आप राजकीय शोक की घोषणा करें। बात वहां नहीं रुकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचने में भी वहां 1.5 दिन से ज्यादा का वक्त लग गया था, और उनके जाने से पहले इस तरह से अस्पताल का रंग रोगण किया जा रहा था, सामने की जो सड़क है उस पर डांबर बिछाया जा रहा था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां गए तो किसी की नहीं सुनी उन्होंने। खुद वहां पड़े हुए लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री के आने का कोई फायदा नहीं है, और मीडिया ने उनकी बात भी नहीं सुनी। राहुल गांधी अपनी चुनावी सभा में इसलिए मोरबी वाला मुद्दा उठा रहे थे। वो उस मीडिया पर भी सवाल उठा रहे थे जो लगातार विपक्ष के खिलाफ काम करता है। अब उन्होंने रिपोर्टर्स पर दोष नहीं मढ़ा, उन्होंने मालिकों को निशाने पर लिया। किस तरह से, आप भी सुनिए। प्रेस के मित्रों तो कहते हैं मगर आप हमारी बात नहीं उठाते हो टीवी पे। देखो मुस्कुरा रहे हैं, पीछे से रिमोट कंट्रोल है। इनकी गलती नहीं है, वैसे ये कोशिश करते हैं, मगर इनके जो मालिक हैं इनको देखा आपने,
सीधे मालिकों का जिक्र, क्योंकि मालिकों और भाजपा के बीच साठगांठ है। राहुल गांधी यहां पर यह आरोप लगा रहे हैं। ये तमाम तथ्य हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसके बाकायदा प्रमाण है हमारे पास कि मीडिया जो है वो भाजपा की सुपारी लेकर चलती है विपक्ष के खिलाफ, खासकर राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए। इन तमाम बातों से आप मुंह मोड़ सकते हैं? नहीं मुंह मोड़ सकते हैं। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि राहुल गांधी जिस बेल्ट में मौजूद थे वो आदिवासी बहुल इलाका माना जाता है। और राहुल गांधी ने प्रदेश की जनता के सामने रखा कि किस तरह से दो बड़े उद्योगपतियों के हाथों तमाम जंगल बेच दिए जाएंगे और आदिवासियों के हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के खिलाफ काम करती है बीजेपी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि इस देश के पहले मालिक आप हो, मतलब आपसे यह देश लिया गया है। अब एक दूसरी विचारधारा है। बीजेपी के लोग आपको आदिवासी नहीं कहते, क्या कहते हैं आपको? वनवासी। वो आपको यह नहीं कहते कि आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, वो आपको कहते हैं आप जंगल में रहते हो। फर्क समझ में आया? मतलब वो ये नहीं चाहते कि आप शहरों में रहो, कि आपके बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, हवाई जहाज उड़ाना सीखें, अंग्रेजी बोलें। वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो। मगर वहां नहीं रुकते। उसके बाद वो आपसे जंगल छीनने का काम शुरू कर देते हैं। तो आज से अगर इनका काम चलता गया, 5-10 साल बाद सारा का सारा जंगल इनके 2-3 उद्योगपतियों मित्रों के हाथ में होगा और आपको रहने की कोई जगह नहीं होगी, आपकी शिक्षा नहीं होगी, आपको स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आदिवासी शब्द का मतलब यह देश आपका था और इस देश में आपको हक मिलने चाहिए, आपको रोजगार मिलना चाहिए, आपको स्वास्थ्य और शिक्षा, आपके बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा मिलनी चाहिए। तो राहुल गांधी यहां पर मुद्दे उठाते हुए, मगर मैं एक बार फिर जिस चीज का जिक्र मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में किया था कि बहुत देर कर दी राहुल गांधी आते आते, और यहां वो 2 दिनों के लिए है, क्योंकि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं राहुल गांधी की गुजरात यात्रा का दूसरा और आखिरी दिन है। कायदे से राहुल गांधी को पिछले 1-1.5 महीने से गुजरात में जाते रहना चाहिए था। हालांकि 1-1.5 महीने नहीं, कांग्रेस ने फिर भी बहुत देर कर दी दोस्तों। ये ना भूलें 2017 में जब नतीजे आए थे तब कांग्रेस और बीजेपी के बीच सिर्फ 5 सीटों का फर्क था। अगर उस वक्त से कांग्रेस मेहनत करती और उस वक्त भी 2017 में कुछ गलतियां उसने ना की होती तो मैं शर्तिया तौर पर कह सकता हूं कि परिणाम गुजरात के कुछ और होते गुजरात के परिणाम। मगर कांग्रेस का ढीला ढाला रवैया, आपके सामने सबूत मौजूद हैं। राहुल गांधी उतरे, देर से उतरे, वाजिब मुद्दे उठाए, मगर हकीकत यह है दोस्तों कि गुजरात में कांग्रेस को और मेहनत करने की जरूरत है, अपने बड़े चेहरों को लाने की जरूरत है जिससे वो वहां के चुनावी मानचित्र पर जोरदार दस्तक दे सके। अब एस.आर. शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।